लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमें मतलब सीखने को मिला था एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कि व्यक्ति अपने जिस जन्म में जैसे प्रेजेंट लाइफ में जितनी भी वह भक्ति किया है वह हमेशा हमेशा उसके अकाउंट में सेव हो जाती है। और सपोज करिए इस जीवन में जितनी जहाँ तक भी वह भक्ति किया है, जिस भी स्तर तक वह पहुँचा है, अगले जीवन से उसको वहीं से कंटिन्यू करने का मौका दिया जाता है अगर वे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो यहाँ हमने देखा था कि जो भरत महाराज थे वे भाव स्तर पर डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, हिरण में आसक्त हो गए थे। लेकिन अब जब उनका वापस से जन्म हुआ, जड़ भरत के रूप में उनका वापस से जन्म हुआ, तो भाव स्तर में व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, पूर्ण वैराग्य, बाहर कोई व्यक्ति सम्मान कर रहा है या डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, सब चीज़ों से इनडिफरेंट, ना गर्मी सर्दी कुछ प्रभावित करती है, ना भूख प्यास कुछ प्रभावित करती है, जैसा भी खाने को मिलता है बस मतलब खा रहे थे। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया था उनको कैसा कैसा खाना दे रहे थे उनके भाई। तो यहाँ से क्या पता लग रहा था कि जो जड़ महाराज थे, भरत महाराज, राजा भरत, वे भाव स्तर से डिस्ट्रैक्ट हुए थे। तो बाद में जड़ भरत के रूप में जब उनका जन्म हुआ, मतलब इस जीवन में वे भाव स्तर से ही अपनी भक्ति कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ आता है, भक्ति में कभी कोई हानि है ही नहीं, बल्कि लाभ ही लाभ है। इस पर देखिए एक और बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि देखिए व्यक्ति कितनी भी मात्रा में भक्ति कर रहा है, नियमित रूप से जितनी भी वह भक्ति कर रहा है, तो वह उसका भगवान के प्रति प्रेम ही बढ़ा रही है। ही इज़ रनिंग टूवर्ड्स कृष्णा। कितनी भी अब उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, बीच में बहुत सारे गड्ढे हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब सीरियसली भक्ति नहीं कर रहा है, कैसे भी वो भक्ति कर रहा है, पर जितनी भी मात्रा में जितनी भी अंश में वह भक्ति कर रहा है वह उसे कृष्ण के और समीप लेकर जा रही है। तो इस पर देखिए एकदम चिल हो जाना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति जितनी भी मात्रा में भक्ति कर पा रहा है उसको बस वहीं से मोटिवेट करना चाहिए, है ना, एनकरेज उसको करना चाहिए, उसको पुश नहीं करना चाहिए कि वो बेचारा छोड़कर ही चला जाए। जितनी मात्रा में वो कर रहा है यू कैन गिव देम फ्रेंडली रिमाइंडर्स, बाकी ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जितनी भी मात्रा में व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसका लाभ ही है, ये बात है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। एक समय चोरों और हत्यारों के एक गिरोह का मुखिया भद्रकाली के मंदिर में एक ऐसे मनुष्य की बलि देने के लिए गया जो पशुवत, जड़ और बुद्धिहीन हो। ऐसी बलियों का वेदों में कहीं वर्णन नहीं है, किंतु डाकुओं ने धन संपदा प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी मनगढ़ंत बलि प्रथा बना ली थी। किंतु जब वह पुरुष जिसकी बलि चढ़ाई जानी थी बचकर भाग निकला तब उनकी योजना विफल हो गई। समझ पा रहे कोई क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक कोई डाकू था, मतलब उनकी कोई पलटन थी डाकुओं की, तो वहाँ का जो हेड था वो मनुष्यों की बलि वहाँ पर देता था। और ऐसे बलि का वर्णन कोई शास्त्र वगैरह में नहीं दिया गया था, वो बस अपने मनगढ़ंत तरीके से इस तरह से कर रहा था। और कैसे मनुष्य की बलि देने के लिए गया जो पशुवत, जड़ और बुद्धिहीन हो, मतलब नॉट सो इंटेलिजेंट।
अब आप यहाँ से समझ रहे हैं जड़ भरत महाराज जो थे वो भी इस तरह का ही तो स्वांग कर रहे थे। एनीवेज देखते हैं, आई डोंट नो स्टोरी में क्या है, लेट्स रीड टुगेदर। तो क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति था, उसकी बलि चढ़ाई जाने वाली थी, वो वहाँ से बचकर भाग गया। अतः डाकुओं के सरदार ने उसे खोजने के लिए अपने अनुचरों को भेजा। अंधेरी रात में खेतों और जंगलों में खोजते हुए डाकू एक धान के खेत में आए और उन्होंने जड़ भरत को देखा, जो जंगली सुअरों के आक्रमण से खेत की रखवाली करने के लिए ऊंची मचान पर बैठे थे। डाकुओं ने सोचा कि जड़ भरत पूर्ण रूप से बलि के योग्य होगा। प्रसन्नता से उनके मुख चमक उठे और उन्होंने मजबूत रस्सियों से उन्हें बांध लिया और वे उन्हें काली देवी के मंदिर में ले आए। भगवान के द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति पूर्ण निष्ठा के कारण जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया, वैसे ही वॉज इंडिफरेंट, तो उन्होंने कुछ भी, उनको फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि भाव स्तर का मतलब क्या है कि ये जो शारीरिक जो भी चीज़ें हैं इनका कुछ भी अनुसंधान होता नहीं है और ये आर्टिफिशियली नहीं होता है, नेचुरली। समझ लीजिए भाव स्तर का स्टेज क्या है, भगवान का जो प्रेम भक्ति है उससे जस्ट पहले का स्टेप। तो कितनी भक्ति भरी हुई होती है भाव स्तर पर, वी कांट इवन इमेजिन, क्योंकि अभी तो हमको प्राप्त हुआ नहीं ना, अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति में ही लटके हुए हैं भगवान के द्वारा। हाँ ठीक है, एक विख्यात आचार्य आध्यात्मिक गुरु द्वारा रचित एक गीत है। हे भगवान, मैं अब आपको समर्पित हूँ, मैं आपका सनातन दास हूँ, आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं अथवा रक्षा कर सकते हैं। ये तो श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी भी कहते थे, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, कि कृष्ण ही रखने वाले हैं, कृष्ण ही मारने वाले हैं। प्रत्येक दशा में मैं आपका पूर्ण रूपेण शरणागत हूँ। पर देखिए ये भी आर्टिफिशियली बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वी कांट, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते, वी कांट इमिटेट इट, नकल नहीं कर सकते हम इसकी। डाकुओं ने जड़ भरत को स्नान करवाया, उन्हें नए रेशमी परिधान पहनाए और उन्हें मालाओं और आभूषणों से अलंकृत किया। उन्होंने उनको भरपेट अंतिम भोजन करवाया और वे उन्हें देवी के सम्मुख ले आए, जिनकी उन्होंने गीतों और स्तुतियों से पूजा की। जड़ भरत को देवी के सम्मुख बैठने को विवश कर दिया गया। तब उन चोरों में से एक ने प्रमुख पुजारी की भूमिका निभाते हुए जड़ भरत के गले को काटने के लिए उस्तरे जैसी तेज धार वाली तलवार को उठाया, जिससे वे काली देवी को जड़ भरत का गर्म रुधिर मदिरा के रूप में अर्पित कर सके। देखिए काली देवी कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आई डोंट नो, शी डोंट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। मैंने पूछा भी था ये क्वेश्चन मेरी काउंसलर से, सो शी टोल्ड मी कि वो इनके, आपने अगर आरती भी सुनी हो तो इसमें आता है चंड मुंड संहारिणी, ऐसे कुछ आता है, तो सिर्फ उनका संहार किया था, ऐसी कुछ स्टोरी है। बट काली देवी ये सब नहीं, शी डोंट कंज्यूम दीज थिंग्स, ये बात है। पता नहीं कोलकाता में बताया जाता है कि वहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, और कलयुग में तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है भी नहीं, पर लोग बस इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। इस पर मुझे एक स्टोरी भी याद आ रही है, यहाँ पर सही सही बैठ रहा है तो मैं बताऊँगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, एक बार कोई व्यक्ति था तो वो काली देवी को बकरे की बलि देता था और बाद में उसको काली देवी के प्रसाद के रूप में वो खाता था। तो उसका कोई पड़ोसी था, उसको देखकर बहुत दुख होता था कि अरे ये क्या इस तरह से मांसाहार करता है,
काली देवी के नाम पर, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि ये ऐसे ये सब कुछ। तो बाद में क्या हुआ, दिन बीता, पूरी उम्र उसने ऐसा किया। दिन जब बीते तो अब बुढ़ापा आ गया उसका। तो अब वो काली माता को, काली देवी को वो नहीं चढ़ाता था। तो उसका जो पड़ोसी था वो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, चलो अंततोगत्वा इसको बुद्धि तो आई कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ये मांसाहार वगैरह करना। तो वो उसको कुछ क्यूरियोसिटी हुई और वो वहाँ पर गया पूछने के लिए कि क्या हुआ, आप तो काली देवी को इस तरह से बलि चढ़ाते थे और अब आप नहीं कुछ करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि हाँ, अब मेरे जो दांत हैं वो अब रहे नहीं ना, तो फिर इस वजह से मैं नहीं चढ़ाता हूँ। तो अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति बलि चढ़ाता था खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, ताकि वो खा सके। तो महाराज इस पर कह रहे थे, तो क्या काली देवी तुम्हारे दांतों से खाती थी? अब बताइए, ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि नहीं? पर व्यक्ति खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तो अब भाई तुम नहीं खा सकते, तो क्या अब काली देवी के भी दांत नहीं रहे, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, तो क्या काली देवी भी बुढ़ी हो गई? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस तरह से देवी देवताओं का मतलब उनको माध्यम बना के अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे शिव जी के लिए भी जो लोग हैं वो क्या क्या चीज़ें बोलते रहते हैं। शिव जी गांजा पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत बड़ा अपराध है वास्तव में ये। जो देवी देवता है वे भी भगवान के भक्ति ही हैं, तो उनके प्रति भी व्यक्ति वास्तव में अपराध कर रहा है। ठीक है, परंतु देवी इसे ना सह सकी। यस, देखिए ये बात भी समझना चाहिए कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो देवी देवताओं को भी बहुत प्रिय है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देवी इसे ना सह सकी, वे समझ गई कि पापी चोर भगवान के एक महान भक्त को मारने जा रहे हैं। अकस्मात देवी का विग्रह फट गया और प्रचंड एवं असंग तेज से जलते हुए शरीर वाली देवी साक्षात प्रकट हो गई। क्रुद्ध देवी ने अपनी जलती आंखें चमकाई और अपने विकराल वक्रदंत दिखलाए, दांत। उनकी आंखें वे रक्त वत्र दमदमाए और ऐसा लगा कि वे समूचे विश्व को नष्ट करने के लिए तत्पर है। ये श्लोक 2nd चैप्टर में आया था या अभी जो हमारा शाम को क्लास चल रही थी, आई एम कन्फ्यूज्ड, पर ये श्लोक भी आया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, हाँ ये 2nd चैप्टर में ही आएगा अभी श्रीमद् भागवतम के, कि भगवान के जो भक्त हैं वे भगवान की उपासना ही करते हैं। भगवान के जो अन्य अवतार है, लेट सी इफ आई कैन फाइंड इट, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसमें बताया जा रहा था कि भगवान के जो अन्य, यस, वाओ, वो खोलते ही मुझे वही श्लोक मिला। ठीक है, इसमें देखिए बताया जा रहा है, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कलह शांता भजन्ति यन सूयवः। कि जो मुमुक्षु मोक्ष के अभिलाषी हैं, यानी कि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो क्या है, वो लोग मतलब ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो भक्त हैं, वे भगवान के जो घोर रूप हैं, भगवान के जो घोर रूप है उनको वह हित्वा, मतलब कि उनकी वह उपासना नहीं करते। घोर रूप जैसे काली देवी हैं और काल भैरव हुए, और भी जो भगवान के विकराल घोर रूप होते हैं उनकी वह उपासना नहीं करते हैं,
भूतपतिनाथ, यानी कि देवताओं की भी वे उपासना नहीं करते हैं। मतलब जो शांत स्वभाव के भी जो देवता होते हैं, एक तो विकराल घोर रूप वाले देवी देवता हो गए, उनकी तो उपासना नहीं करते, और जो शांत स्वभाव के देवी देवता होते हैं ना, जैसे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्यदेव, गणेश जी, इनकी भी वे उपासना नहीं करते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण, जो भगवान कृष्ण है, उनकी उपासना करते हैं। और उसके साथ साथ वे यज्ञ सूयवः, जो अन्य लोग अलग अलग गुणों से प्रभावित होने के कारण इस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे उनकी निंदा भी नहीं करते हैं। ये बात बताई जा रही है। दिस इज 1.2.26। थैंक यू सो मच। आप सभी की वजह से श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से श्लोक भी दिमाग में बैठ रहे हैं। ठीक है। सो यस, जो भगवान के भक्त हैं वे भगवान की ही उपासना करते हैं, लेकिन जो देवी देवता है दे आर ऑल्सो अफेक्शनेट टूवर्ड्स वैष्णवा डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। तो उनकी आंखें वे रक्तवत्र दमदमाए और ऐसा लगा कि वे समूचे विश्व को नष्ट करने के लिए तत्पर है। वेदी पर से विकराल, वेदी का मतलब होता है ऑल्टर, वेदी का मतलब होता है ऑल्टर। तो वेदी पर से विकराल रूप से छलांग लगाते हुए उन्होंने उन सभी चोरों और बदमाशों के सिर उसी तलवार से काट डाले जिससे वे संत जड़ भरत को मारना चाहते थे। तो इस तरह से ये कथा यहाँ पर आती है। अब हम आगे देखेंगे। राजा रहुगण को जड़ भरत का उपदेश। काली मंदिर से बच निकलने के पश्चात जड़ भरत ने अपना परिभ्रमण चालू रखा। वे साधारण भौतिकतावादी मनुष्यों से दूर रहते थे। एक दिन जब सौवीर के राजा, देखिए इस पर एक और बात याद आ रही है मुझे, हमने कहाँ डिस्कस किया था इसको, चैतन्य चरितमृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम से कोट किया था कि जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण ये बात उद्धव जी को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसको भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, असत संग त्यागना चाहिए। इस पर देखिए शास्त्रों में एक और बात बताई जाती है बहुत इंटरेस्टिंग, कि कोई व्यक्ति को पिंजरे में कैद कर दिया और पिंजरे के आर पार चारों तरफ आग लगा दी, तो उसको भी उसे सहन कर लेना चाहिए, लेकिन एक अभक्त का, भौतिकतावादी का संग कभी नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम नॉन डिवोटीज़ का एसोसिएशन नहीं करें, बिकॉज दैट इज़ डेंजरस फॉर आवर ओन स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि भौतिकतावादी लोगों के दिमाग में क्या रहता है, भगवान से इतर चीज़ें उनके लिए श्रेष्ठ होती हैं। कल भी आप यकीन नहीं करेंगे, एक माता जी आ गई रात के 10 बजे। अभी एक्चुअली मेरे रूम में बहुत यहाँ पर हीट रहती है क्योंकि ऊपर है रूम, तो मैं नीचे ही, मतलब नीचे वाले फ्लोर में ही रेस्ट करती हूँ मैं रात को। तो एक माता जी आ गई रात को 10 बजे, तो वो घर वालों से कुछ बात कर रही थी और सब के सब लग गए। और पता है किस पर बात कर रहे थे? तेल पर, बालों को बढ़ाने वाला तेल। ये जो तेल है ये काले बाल कर देगा, ये आपके बाल बढ़ा देगा, ये आपका बाल झड़ना कम कर देगा। इतना, मतलब मैं यही सोच रही थी कि आप देखेंगे भौतिकतावादी लोगों को कितना ज़्यादा रुचि होती है, कितना ज़्यादा वो प्रचार करते हैं। सच में मैं सोच रही थी कि कितना उत्साह होता है इन लोगों का। कुछ इतना, मतलब कोई चीज़ वो यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, उसका भी इतना बढ़िया प्रचार, इतना बढ़िया तरीके से प्रचार करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा।
अब वो माता जी क्या बता रही थी कि एक लौकी का तेल आता है, वो आप मंगाएंगे तो आपको ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद में मैं कीर्तन चला रहा मैंने अपने पास में, और मैं सो गई, और फिर सुबह तक वो कीर्तन मेरे दिमाग में बज रहा था। सो इट वॉज़ वेरी नाइस। एनीवेज, ये बात आप समझ रहे हैं कि भौतिकतावादी लोगों का संग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आप सोचिए, ये सारी जो टॉपिक्स हैं, ये कितने ज़्यादा, मतलब कुछ भी तो नहीं है, कहाँ हमारी भक्ति के लिए है ये, मतलब भक्ति के लिए तो कुछ भी हमारा उत्थान नहीं करेंगे ये सारे जो टॉपिक्स हैं। और फिर वो मतलब मुझे भी देखकर वो कहने लगे कि अरे आपके अभी तक बाल मतलब इतने छोटे कैसे हैं, ये वो। तो मैंने सोचा कि भाई ये इन बालों के चक्कर में मैं फंसी रही तो हो गई मेरी भक्ति। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से लोग अपनी पहचान बालों से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, तो बस इन्हीं चर्चाओं में लगे रहते हैं। तो इस वजह से भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। उनके पास में कुछ काम की बात होती ही नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से कि अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो भौतिकतावादी लोगों का संग व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। एक दिन जब, और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि वे साधारण भौतिकतावादी मनुष्यों से दूर रहते थे। एक दिन जब सौवीर के राजा रहुगण कई दासों के कंधों पर उठाई जा रही पालकी में उस जिले में से ले जाए जा रहे थे, तब वे पुरुष थके होने के कारण लड़खड़ाने लगे। यह जानकर कि इक्षुमती नदी को पार करने में सहायता के लिए उन्हें एक और व्यक्ति की आवश्यकता होगी, राजा के सेवकों ने किसी और व्यक्ति की खोज करनी प्रारंभ कर दी। इतने में ही उनकी नज़र जड़ भरत पर पड़ी। ये बात आप जान रहे हैं ना कि भरत महाराज जो हैं उनका पहले नाम भरत था, और अब दूसरा उनका वापस से जन्म हुआ हिरण के जन्म के बाद, उसमें उनका नाम हुआ जड़ भरत। तो हाँ, उनकी जो नज़र है वो जड़ भरत पर पड़ी, जो युवा और बैल की तरह बलिष्ठ होने के कारण उचित व्यक्ति प्रतीत हुए। परंतु जड़ भरत सभी प्राणियों को भ्रातृवत मानते थे। इसका अर्थ समझ रहे हैं? भरत महाराज, जड़ भरत महाराज समदर्शी थे, सभी को समान दृष्टि से देखते थे, तो सभी को वो अपने भाई जैसा ही मानते थे। अतः वे यह काम भली भांति ना कर सके। जब वे चलते, वे यह निश्चित करने को रुक जाते कि कहीं उनके पैर चींटियों पर तो नहीं पड़ रहे हैं। पुनर्जन्म के सूक्ष्म किंतु निश्चित विधानों के अनुसार उच्चतर योनि को प्राप्त करने से पूर्व सभी जीवधारियों को विशिष्ट कालावधि के लिए एक विशिष्ट शरीर में रहना पड़ता है। जब तक पशु को निर्धारित समय से पूर्व मार दिया जाता है तो आत्मा को उसी प्रकार के शरीर के पिंजरे में अपना वास पूरा करने के लिए उसी योनि में लौटना पड़ता है। ये बात आप समझ रहे हैं कि अकाल मृत्यु किसी जीव की किसी पर्टिकुलर योनि में हो गई तो उसको वापस से उसी योनि में जन्म लेना होता है अपना वास पूरा करने के लिए ना। यहाँ पर समझाया जा रहा है कि क्रमशः व्यक्ति की निम्न योनियों से उच्च योनियों में वह प्रगति करता है। लेकिन अगर किसी योनि में उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई जीव की, तो उसको वापस से उसी योनि में जन्म लेना होता है उसका अपना वास पूरा करने के लिए। सो देखिए, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। सभी डिवोटीज़ होते भी हैं कि दूसरे जो भी इंसेक्ट्स वगैरह है उनकी हम अकाल मृत्यु ना कर दें। अभी 2 दिन पहले भी तो ये टॉपिक आया था सुबह की क्लास में
कि जिस तरह से हमारे कोई रिश्तेदार वगैरह दे छोड़ देते हैं, हमें दुख होता है कि नहीं, उसी तरह से जो अन्य जीव है उनको भी समान पीड़ा होती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो जीवात्मा। कॉन्शियसनेस तो है ही कि पीड़ा होती है, मतलब इतने तो सचेत है कि पीड़ा होती है या भूख लगती है, बस वो प्रश्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी इतनी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस नहीं है कि भाई मुझे दुख क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, पर ये सारे इमोशंस वे भी फील करते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉन्शियस बीइंग्स। तो ध्यान रखना चाहिए। अतएव वेदों का यह आदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को मनमाने ढंग से दूसरे प्राणियों की हत्या करने से सदा बचना चाहिए। विलंब क्यों हो रहा है, यह ना जानते हुए राजा रघुगण चिल्लाया, यह क्या हो रहा है, क्या तुम इसे ठीक तरह नहीं उठा सकते? ये क्या नीचे बार बार चींटियों को देख रहे हो, कभी किसको देख रहे हो, कभी किसको देख रहे हो? ऐसा जड़ भरत महाराज कर रहे थे। मेरी पालकी इस तरह क्यों हिलडुल रही है? राजा की धमकी भरी आवाज़ सुनकर भयभीत सेवकों ने उत्तर दिया कि यह अव्यवस्था जड़ भरत के कारण हो रही है। राजा ने क्रोध में आकर उन्हें डांटा और कटाक्ष पूर्व कहा कि जड़ भरत पालकी को ऐसे ले जा रहे हैं जैसे कि वे अत्यंत दुबले पतले थके हुए बूढ़े व्यक्ति हो। परंतु जड़ भरत जो अपनी असली आध्यात्मिक वास्तविकता से परिचित थे, जानते थे कि वे शरीर नहीं है, ना तो वो मोटे हैं ना पतले, और ना उनका उस शरीर से कोई सरोकार है जो मांस के लोथड़े और हड्डियों से बना है। कम से कम देखिए, दिन में एक बार तो हमें ये चीज़ याद रखनी ही चाहिए दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। कई बार मैं सोचती हूँ एक डायरी बना ली जाए, उसमें ये सारी चीज़ें नोट कर ली जाए कि हाँ, आज ये मेडिटेशन करना है कुछ समय के लिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर किन किन चीज़ों से बना है, क्या क्या इसके अंदर है अंदर। तो अपने आप भी आप देखेंगे जो आसक्ति है बिना मतलब की वो होएगी नहीं, बस स्पष्ट याद रहेगा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो हमें भगवान की सेवा में उपयोग में लेना है। इट्स जस्ट दैट ईजी। वे जानते थे कि यंत्र के भीतर बैठे हुए चालक की तरह वे शरीर सनातन आत्मा है, अतः जड़ भरत राजा की क्रुद्ध आलोचना से अप्रभावित रहे। यदि राजा उनको मृत्यु दंड भी देते तो भी वे परवाह ना करते, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा अमर है और इसे कभी मारा नहीं जा सकता। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मारा जाता। देखिए, इस बात को समझिए कि जड़ भरत महाराज ही वॉज नॉट इमिटेटिंग दिस थिंग, वो नकल नहीं कर रहे थे, वो नेचुरली ही इस कॉन्शियसनेस में थे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का सनातन दास हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता हूँ। ही वॉज नेचुरली इन दिस कॉन्शियसनेस। हम जिस स्तर पर नहीं है उस तरह से हम कभी व्यवहार कर ही नहीं सकते। आर्टिफिशियली करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, बल्कि उसमें और परेशानी होगी हमें। So yes, devotees are intelligent but they are not foolish. हम आर्टिफिशियली ऐसे नहीं सोच सकते, सामने कोई सांप आ गया या बंदर आ गया, हम बस खड़े हैं, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये बंदर मुझे कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ तो ऐसा होता भी नहीं है, मैं तो दूर से बंदर को देखकर बहुत मतलब भाग लेती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। बट यस, हम आर्टिफिशियली ये सारी चीज़ें इमिटेट नहीं कर सकते, ये बात है जो आप समझ ही रहे हैं। जड़ भरत महाराज, ही वॉज नेचुरली एट दिस लेवल।
घर वाले भक्त ना हो तो कैसे बचे, भौतिकतावादी से संग करना ही पड़ता है, कैसे बचे। देखिए, घर वाले अगर भक्त नहीं है तो आपको उनका संग नहीं करना है। यू कैन रेस्पेक्ट देम, पर ये नहीं आप उनके साथ में बातें करने बैठ रहे हैं, इधर उधर की बातें करें, या बाहर वो जहाँ पर भी जाते हैं आप उनके साथ जाए। देखिए, संग करने का मतलब ही क्या होता है, इसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बताई जाती है 6 चीज़ें। गुह्य बात बोलना, अपने हृदय की बात बोलना, उनकी बात सुनना। तो उनके हृदय में क्या बात है, कृष्ण से रिलेटेड कुछ बात है नहीं, और आपके हृदय में भी उनके टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात है नहीं। तो वैसे ही आप देखेंगे बात तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और संलग्न होना भी नहीं चाहिए कि उनके जो भी मटेरियलिस्टिक टॉपिक्स हैं हम उनके विषय में चर्चा करने लग जाए। बाद में इतनी गलानी आपको ही होगी कि अरे क्यों मैंने मेरा समय ख़राब कर दिया। इसके अलावा एक चीज़ बताई जाती है कि प्रसाद लेना प्रसाद देना। तो प्रसाद तो घर में माता जी बनाती हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत है नहीं, बल्कि आप उनको प्रसाद देंगे तो ये तो बहुत अच्छी सेवा है। इस तरह से बताया जाता है जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद खा रहा है वह भी भगवान का भक्त है। देखिए, पहले मैं खुद का प्रैक्टिकली बताती हूँ आपको। मैं थोड़ा परेशान हो जाती थी क्योंकि घर वालों को कुछ रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करने होते थे। खुद वो डिस्टर्ब नहीं करते कि हाँ ठीक है तुम जो कर रहे हो सही है, हम जो कर रहे हैं वो हमारा सही है, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो वो फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनसे इस बारे में बात की थी। सभी से मुझे एक ही बात मालूम चली, सबने एक ही बात बताई, कुछ नई बात नहीं, कि देखिए भगवान हमारे हृदय को भी जानते हैं और हमारी चेतना को भी जानते हैं, और उनकी चेतना और उनके हृदय को भी जानते हैं। आप जितनी भी मात्रा में भक्ति कर पा रहे हैं तो घर वाले थोड़ी बहुत तो कुछ सराहना कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको छूट दिए हुए हैं, तभी तो आप कर पा रहे हैं। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि भगवान से वे ईर्ष्या करते हो। तो इसका मतलब क्या है, वे भी भगवान के भक्त हैं। तो यहाँ पर क्या बात बताई थी कि भगवान हमारे टॉलरेंस को टेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से भगवान हमें ऐसी सिचुएशन में क्यों रखे हुए हैं, भगवान हमारे टॉलरेंस को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ है ये। और सच में एक्चुअली कल ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं दिमाग लगाऊंगी, भगवान मुझे जैसे सिचुएशन में रख रहे हैं आई विल डू दैट। घर वालों को कुछ रूल्स फॉलो नहीं करने हैं तो ठीक है, ना करें। मैं ट्राई करूँगी कि मैं मेरी तरफ से बेस्ट आई सर्व कृष्णा, आई ऑफर बेस्ट टू मैं बेस्ट ऑफरिंग्स भगवान को ऑफ़र करूँ मैं। तो ये बात आप समझिए कि आपके घर वाले भी अगर थोड़ी बहुत भक्ति की सराहना कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो डिवोटीज ऑफ कृष्णा। और अगर हम उन पर कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, चिल्ला देते हैं, तो वे भगवान के भक्त ही हैं। वी आर एक्चुअली ऑफेंडिंग देम, और यहाँ पर अपराध बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि घर वाले, देखिए घर वालों का जो चेतना का स्तर है वो अलग है। हम भक्ति कर रहे हैं नियमित रूप से, हम जैसे नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो हम जितनी मात्रा में रूल्स फॉलो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के विषय में हम बात करने का प्रयास करते हैं, उनके विषय में सुनने का प्रयास करते हैं, वो भी वैसा ही करें। ये बस चेतना का स्तर है। एक और चीज़ मैं इस पर विचार कर रही थी, जो मैंने बात शेयर की अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, कि स्टार्टिंग में जब मैं भक्ति में आई थी तो मेरा भी तो एक वो स्तर था ना, एक स्टेज था जहाँ पर मैं भी बहुत अच्छे से प्योरिटी और क्लीनलीनेस फॉलो नहीं कर रही थी। भगवान ने तो तब मुझे रिजेक्ट नहीं किया था। उस समय भी आई वॉज सर्विंग कृष्णा। तो धीरे धीरे करते करते भगवान बुद्धि देने लगे, और वैसे ही बुद्धि भगवान
घर वालों को भी देने लगेंगे, क्योंकि भगवान के सिर्फ हम ही अंश थोड़ी है, वे भी तो भगवान के अंश हैं। तो इस टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई, बस इस बात को आप समझिए कि एसोसिएशन करने का मतलब होता है कि आप उनके साथ में बैठ रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और उनके हाथ का बना नॉन प्रसाद खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी होती है बस। तो घर वालों के साथ रहकर भी आप कैसे उनका संग नहीं कर सकते, बस जो काम की बात होती है वो आप कर सकते हैं, यू कैन हेल्प देम, जो भी घर के कुछ भी काम वगैरह होते हैं। बाकी टाइम इतना बचता भी कहाँ है कि हम एक्स्ट्रा कुछ उनके लिए मतलब ये सारी चीज़ों में हम लगे। ऑलरेडी कितना टाइम तो हमारा रिजर्व होता है, सुबह के 2-3 घंटे जब में, फिर क्लासेस होती है, फिर और भी बहुत सारी जो भी सेवाएं होती है, तो इतना टाइम बच भी नहीं पाता है। सो यस, दीज वर सम पॉइंट्स जो हमें याद में रखना चाहिए। नाउ वी विल स्टॉप हियर। Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.